Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 5th, जो इसका 5th क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट देखिए आप. गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यहां देखिए एक रेशियो आपको गिवन है 13/12, ठीक है ना, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 आपको गिवन है. अब इससे जो अदर 5 रेशियोज हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, इसमें जो अदर 5 रेशियोज हैं वो हमको यहां पर काउंट करना है, ठीक है ना. और हेल्प लेंगे हम sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 जो है इसी की हेल्प से. तो देखिए यहां पर सॉल्यूशंस में गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है ना. टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस जो 5 अदर रेशियोज हैं वो हमको काउंट करना है एक्सेप्ट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसको छोड़ करके, ठीक है. अब यहां देखिए इसको काउंट करने के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, टेक एन एंगल C इक्वल टू थीटा डिग्री. यहां पर देखिए हम C इक्वल टू थीटा डिग्री लेते हैं. अब हमने थीटा डिग्री क्यों लिया यहाँ पर मैं थीटा डिग्री इसलिए लिया क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसमें हमको थीटा डिग्री लेकर के ही क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा डिग्री सिलेक्ट किया. यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू 13/12 कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा डिग्री सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल था, जो जैसा हमने आपको हिंट किया कि राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है और एंगल C इक्वल टू हम थीटा डिग्री सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी AB जो कि परपेंडिकुलर होगी और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री ये AC है जो कि हाइपोटेनस होगी और BC आपका बेस होगा, ठीक है ना. इससे साइड डिसाइड हो जाती है. यहां पर देखिए जो हमें गिवन था जो कि sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये है यानी AC अपॉन BC, ठीक है ना. तो AC अपॉन BC इक्वल टू 13/12 है जो कि हमको गिवन है, ठीक है. अब यहां पर देखिए AC यहां पर इफ AC इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K, ठीक है ना. ये हम यहां पर सपोज कर लेते हैं यदि है तो. ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से वैसे डिनोट किया हुआ है. ऐसे इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर K क्या है, K एक पॉजिटिव नंबर है और जो रेशियो होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और उसकी जो वैल्यूज है क्योंकि रेशियो होने के कारण वो चेंज होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो वही रहता है, नो चेंज, उसमें कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना. तो इसलिए हम यहाँ पर K को लेके चलते हैं. इससे हो जाता है कि सभी रेशियोज, उस रेशियो से बनने वाले सभी जो रेशियोज हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस प्रूफ हो रहा है, वैल्यू काउंट की जा रही है. अब देखिए यहाँ पर कहा कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं और जो 2 साइड्स हैं गिवन है इनकी हेल्प से हम थर्ड साइड को काउंट कर लेते हैं. जब सभी थर्ड साइड्स आ जाएंगी तभी हम इन जो अदर रेशियोज हैं 5 आपके उनको हम काउंट कर पाएंगे. इसलिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया हुआ है, उसको हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है. तो यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम में देखिए AB स्क्वायर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है और इनकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो देख रहे हैं आप इसमें AB स्क्वायर हो जाएगा 5K, तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर की वैल्यू चूंकि हमको काउंट करनी है क्योंकि 5K जो है ये हमने काउंट किया है, अभी हमको इनकन्फर्म है, काउंट नहीं है, हमने इसलिए स्पॉटेड लाइन यहाँ पर शो किया हुआ है. तो AB यहाँ पर इनकन्फर्म है तो AB स्क्वायर को हमने यहाँ एज इट इज रखा है. फिर आता है BC स्क्वायर, तो BC देख रहे हैं आपका यहाँ पर क्या है 12K, तो 12K स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AC स्क्वायर, जो AC स्क्वायर मीन्स 13K स्क्वायर होगा, ठीक है. अब देखिए AB स्क्वायर प्लस 12K स्क्वायर मीन्स 144K स्क्वायर होगा. जब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 13K स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 169K स्क्वायर होगा, ठीक है ना. अब यहाँ देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू, उसको हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर आएगा. तो AB स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर आएगा. देन AB इक्वल टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इससे हमको काउंट हुआ है. तो AB इक्वल टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 5K, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 5K होगा, ठीक है ना. तो इस तरह से देखिए AB की वैल्यू काउंट हो चुकी है जो कि 5K है, जो हमने ये काउंट किया है, ठीक है. अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स हैं, इनकी वैल्यूज आ चुकी हैं, इनकी लेंथ आ चुकी है. अब यहाँ पर जो रेशियोज हैं उनको हम काउंट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए है इन राइट ट्रायंगल ABC
ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो बी पर राइट एंगल है, ठीक है, एंगल बी यानी 90 डिग्री है यहाँ पर। अब ऐसी सिचुएशन में टेकन एंगल सी इक्वल टू थीटा, हम थीटा डिग्री लेते हैं और हम काउंट करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेनियस यहाँ पर ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू 5K है, ए सी की वैल्यू आपका 13K है, तो 5K अपॉन 13K, ठीक है ना, 5K अपॉन 13K, के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन 13 आएगा। ये फर्स्ट रेशियो हो गया साइन का जो हमें काउंट हो चुका है। अब हम आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी BC, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेनियस AC, ठीक है ना, तो BC अपॉन AC जैसा आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो BC अपॉन AC, और BC की जो वैल्यू है वो है 12K अपॉन 13K, ठीक है ना, K कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 12 अपॉन 13। अब इसके बाद आते हैं टेन थीटा पर, तो टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस था AB अपॉन BC, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगा AB अपॉन BC। AB आपके पास 5K है यहाँ पर, 5K अपॉन BC आ जाएगा 12K, K कैंसिल आउट हो जाएगा, K कैंसिल आउट हुआ, आ जाएगा 5 अपॉन 12। फिर हम आते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना, तो कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मींस AC और परपेंडिकुलर का BC AB है, तो AB AC अपॉन AB यानी 13K अपॉन 5K, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 13K अपॉन 5K, K कैंसिल आउट हुआ तो 13 अपॉन 5 आ जाएगा। अब आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखिए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AB, ठीक है ना, BC अपॉन AB, और BC की जो वैल्यू है वो है 12K और AB की वैल्यू है 5K, तो 12K अपॉन 5K, 12K अपॉन 5K, K कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आया। इस तरह से हमको देख रहे हैं आप यहाँ पर 5 अदर रेशियोज मिल रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक एंड कॉट थीटा, ठीक है ना, ये 5 अदर रेशियोज हैं जो कि हमने काउंट कर लिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B then so that angle A इक्वल टू एंगल B। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दी गई है इजी है, आप जानते हैं, और साथ ही में इनका जो कैलकुलेशन है वो भी बाकी शॉर्ट है, छोटा है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, और इनका जो कैलकुलेशन इजी भी है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन इसीलिए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में सपोर्ट करेंगे। अब देखिए आता है इनका सोल्यूशन में, देखिए इसमें कहा एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर A B आर एक्यूट एंगल्स हैं इन विच cos A इक्वल टू cos B, जहाँ cos A cos B की इक्वल है, तो हमें शो करना है देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, ऐसा हमको यहाँ पर शो करना है या प्रूफ करना कह लीजिए आप। अब इसके लिए प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ACB या BCAB कह सकते हैं आप। वी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल BCA राइट एंगल एट C, जो C पर राइट एंगल है, मींस एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90, जो 90 से लेस होंगे वो आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। यहाँ पर A और B जो है वो एक्यूट है, एंगल C जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर कहा गया है कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना, यानी हम जो वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो मैं आपको हिंट करता जा रहा हूँ कि हमने अब यहाँ पर cos A cos B को लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे cos A और cos B की वैल्यू काउंट करेंगे। जब हम A एंगल लेते हैं, देखिए cos A है, A एंगल लिया हमने, तो ये इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगा इसी, और ये अपोजिट ऑफ 90 ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो cos A में अब cos A पर लेने पर हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AC अपॉन AB। आप देख रहे हैं AC अपॉन AB, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, जो कि cos A का रेशियो था। अब देखिए cos B है, अब cos B लेते हैं, यानी एंगल B हमने सेलेक्ट किया, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो AC है ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस है, और अपोजिट ऑफ 90 ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। अब हम cos B की वैल्यू काउंट करेंगे, तो cos B हो जाएगा यहाँ पर देखिए बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, यानी BC अपॉन AB, देख रहे हैं आप, BC अपॉन AB होगा कॉस बी की वैल्यू, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब यहां पर देखिए क्या है, कहा गया है कि जो गिवन था कि cos A इक्वल टू cos B, cos A cos B के इक्वल है, हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन था। अब cos A cos B की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए cos A की वैल्यू है CA अपॉन AB, CA अपॉन AB, cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। जब सब्स्टिट्यूट किया तो AB कैंसिल हो गया। अब देखिए आप या तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर ये भी शो कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई AB ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है ना, इसमें भी AB आपका कैंसिल हो जाता है, या आपने सिंपल इस तरह से कैंसिल किया, ठीक है ना। अब देखिए क्या मिला हमको, यहाँ पे मिल गया CA अपॉन BC, CA BC के इक्वल है। अब CA को आप देखिए, CA ये साइड है और BC आपकी ये साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये हमने यहाँ पर रिलेशन हमको मिला कि CA CB के इक्वल है, यानी दोनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, मींस इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहां पर हमको ये मिल चुका है, जैसा रीजन हमने आपको दिया था वही रीजन में यहाँ पर शो किया हुआ है, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, और इस प्रकार से ये शो हो जाता है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो स्टेटमेंट है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, इट इज अ फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों पार्ट हमको यहाँ पर प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। अब प्रूफ करने के लिए हम आप पर आते हैं सॉल्यूशंस पे। इसके लिए सॉल्यूशन में हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ जो हमें प्रूफ करना है उसमें देख रहे हैं आप, हमको साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, और इस वैल्यू को हम इसी फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आफ्टर कैलकुलेशन हमको सॉल्व हो जाएगा, हमको वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। और सेम यहाँ पर जब सेकंड पार्ट में हम आएंगे तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर काउंट करेंगे और उसके थ्रू हम सीधे कॉट स्क्वायर की वैल्यू काउंट कर लेंगे, ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू से। तो अब देखिए ये तो हमने आपको बताया मेथड इसका कि हमको करना क्या है इस पर। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में देखिए गिवन था कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये हमको गिवन है। टू फाइंड जो हमको काउंट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पर शो किया था 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि हमको यहाँ पर टू फाइंड में, और सेकंड पार्ट जैसे मैंने आपको हिंट किया कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए आपका CBA या ABC हम यहाँ पर काउंट करते हैं। राइट एंगल एट B जो कि B पर राइट एंगल है, मींस एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है, B जो है 90 डिग्री है। टेकन एंगल A इक्वल टू थीटा डिग्री। अब हम एंगल A इक्वल टू थीटा डिग्री लेते हैं और थीटा डिग्री लेकर के हम यहाँ पर जो लेते के बाद जो हम इसके जो टू साइड्स गिवन है और थर्ड साइड्स को हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पर जो थर्ड साइड काउंट करेंगे वो किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर जब हम थीटा डिग्री सेलेक्ट करते हैं एंगल A इक्वल टू थीटा डिग्री, तो देखिए क्या इफेक्ट आता है इस पर। हमने आपसे कहा कि जब थीटा डिग्री हमने A इक्वल टू थीटा लिया तो जस्ट अपोजिट साइड इसके वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। AB आपका बेस है और इसके अपोजिट ऑफ 90 ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। ये इफेक्ट होता है जिस एंगल को हम लेते हैं, उसके बाद उनकी साइड्स में जो रिलेशन बनता है वो हमने आपको हिंट किया। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आपने इसमें मिस किया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार इसको हिंट करता हूं ताकि आपके माइंड में बात रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू आपको देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC दिया गया जो कि किसके इक्वल है 7/8 की। ये 7/8 हमको यहाँ पर गिवन है, कॉट थीटा 7/8 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जाएगा आपका जो BA है, BA इक्वल टू हो जाएगा 7 के, ठीक है। ये BA इक्वल टू 7 के, देन BC इक्वल टू 8 की, तो BC जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर।
अब के की थ्योरी हमने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि के जो हमने सिलेक्ट किया लिया है, क्यों लिया है, जैसे इसके पहले मैंने हिंट किया, सेम वही सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में देखिए क्या होगा, अब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइपोटेनस यहाँ पर जाएगा AC, तो AC स्क्वायर, फिर हमने AB स्क्वायर ने बेस स्क्वायर ले लीजिए तो 7K स्क्वायर, तो जाएगा आपका 7K स्क्वायर, प्लस आपका जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है यानी 8K, तो 8K स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमने फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7K होल स्क्वायर में 49K स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर में 64K स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आता है AC स्क्वायर का इनका जो सम करेंगे तो 113K स्क्वायर होगा, ठीक है। देन AC इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स वी गेट AC इक्वल टू रूट ऑफ 113K स्क्वायर के होगा। देन AC इक्वल टू K रूट ऑफ 113। इस तरह से हमें AC की वैल्यू, ये देख रहे हैं आप, AC की वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स रूट ऑफ 113। इस तरह से हमने AC की वैल्यू काउंट कर लिया। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू के लिए। सिंपल है कि साइन थीटा देख रहे हैं आप, साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू है 8K, AC आपका K टाइम्स रूट ऑफ 113। तो देखिए यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया कि 8K अपॉन K रूट ऑफ 113, ठीक है ना। तो यहाँ पर K कैंसिल हो जाएगा तो 8 अपॉन रूट ऑफ 113, और इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया है। इसमें जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू सब्स्टिट्यूट किया हुआ था। अब हम आते हैं, इसको हमने थर्ड से सपोज किया हुआ इक्वेशन। अब आते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस है अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB अपॉन AC, यानी 7K अपॉन K रूट ऑफ 113। तो देखिए आ जाएगा 7K अपॉन K रूट ऑफ 113, K कैंसिल हुआ तो जाएगा 7 अपॉन रूट ऑफ 113। ये इसकी वैल्यू होगी जो इक्वेशन 4 से इसको हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमने वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाता है आपका यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC, ठीक है ना। तो AB की वैल्यू 7K है, BC आपका 8K है, तो यहाँ पर जाएगा 7K अपॉन 8K, और K कैंसिल आउट हुआ तो 7 अपॉन 8, जो कि हमें यहाँ पर गिवन भी था। और इस तरह से हमने कॉट थीटा की वैल्यू यानी साइन कॉस और कॉट इनकी वैल्यूज इजी वे पे काउंट कर लिया है। हाँ देखिए जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए इसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यानी A प्लस B टाइम्स A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, A प्लस B टाइम्स A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, A यहाँ पर 1 है, B आपका साइन थीटा, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर से 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अपॉन में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखिए A प्लस B टाइम्स A माइनस B की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यार A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है, A प्लस B टाइम्स A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसी के थ्रू ये पॉसिबल हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं फिर से कि A प्लस B टाइम्स A माइनस B यानी A 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज A प्लस B टाइम्स A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसी तरह से कॉस में भी हमने अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पर है कि जो वैल्यूज है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है आपने देखा है यहाँ पर कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 8 अपॉन रूट ऑफ 113, ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है साइन थीटा की वैल्यू, और स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज है। फिर अपॉन में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस, और कॉस की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये कॉस है 7 अपॉन रूट ऑफ 113, जो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमको काउंट हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा हुआ है 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113, स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 माइनस 8 स्क्वायर में होगा 64, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 113, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद इसको अपॉन में भी देखिए वही चीज है, 1 माइनस
7 स्क्वायर में आ जाएगा 49 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे आएगा 113, ठीक है ना। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 करके यानी 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113। अब यहाँ पर देखिए 113 माइनस 64 अपॉन 113 ये आएगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अपॉन में भी देखिए 113 माइनस 49 अपॉन 113 देख रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये दोनों की जो डिनोमिनेटर है 113 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 113 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा 49 एंड 113 माइनस 49 इक्वल टू 64। यही हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर सोल्यूशन होगा, यही हमारा सोल्यूशन है रिक्वायर्ड। अब आइए सेकंड पार्ट में। जो सेकंड पार्ट था जैसे आप देख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू काउंट करनी है आपको। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को मिल सकते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर। और कॉट ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर गिवन है 7 अपॉन रूट ऑफ 8। देख रहे हैं आप, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 7 अपॉन रूट ऑफ 8, ठीक है 7 अपॉन 8, यानी कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, ठीक है ना। वही 7 अपॉन 8 जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर, या स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज है। और 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर जब करते हैं तो 7 स्क्वायर से 49, 8 स्क्वायर से आएगा 64। तो आपको बात समझ में आई कि जो वैल्यू थी यानी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने आपको फिर से मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा जो है तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको काउंट करनी है। और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा और इसी को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। ये है कॉट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू है आपको जो गिवन है 7 अपॉन 8। हम यहाँ पर 7 अपॉन 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज है। अब 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी तो 7 स्क्वायर से आएगा 49 अपॉन 8 स्क्वायर से आएगा 64। और इस तरह से हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए, थोड़ा चेंज है ये। यहाँ इफ 3 cot a equal to 4, if 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a equal to cos square a minus sin square a or not। ये वर्ड लगा दिया इसने, ये इसकी इक्वल है या नहीं है, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने डाउट कर दिया कि और नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स इसको भी हम चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज राइट, यानी ये सही है, ट्रू है ये, ठीक है ना। तो इसको देखिए प्रूफ करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये लिखते हैं सोल्यूशन में गिवन 3 cot a equal to 4, ठीक है, नहीं हमको गिवन था, ठीक है। और देन वी हैड टू शो दैट, हम उसको शो करेंगे कि 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square is equal to cos square a minus sin square a or not, ठीक है ना। ये चीज हमको यहाँ पर शो करनी है। ड्रॉ में देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं आप ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट। और देन हियर ए बी इक्वल टू 4k एंड बी सी इक्वल टू 3k। ये आया कैसे, इसको देखिए आप यहाँ पर, यहाँ देखिए ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जैसे मैंने आपको हिंट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 cot a इक्वल टू 4, देन cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। टेकन एंगल ए, हम एंगल ए को लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं इसके अपोजिट साइड से आपका BC है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, AB आपका बेस है ऑपोजिट ऑफ 90 हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो cot a इक्वल टू हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस देख रहे हैं आप, बेस है ये परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए बेस आपका है आपका यहाँ पर BA जो कि 4k है, 4 है, तो यहाँ पर लिखा हमने, और BC जो है यहाँ पर 3 है। तो देखिए यहाँ पर जाएगा आपका 4 अपॉन 3, ठीक है ना, 4 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखिए 4 अपॉन 3 क्या है, एक रेशियो है। हमने आपको इसके पहले भी हिंट किया कि 4 अपॉन 3 एक रेशियो है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं, सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिफरेंट वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो वही होगा जो कि यहाँ पर आपको गिवन है 4 अपॉन 3।
तो हम यहाँ जो चीज़ प्रूव करने वाले हैं तो k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, यानी वो से 4/3 के साथ साथ इसके जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सभी के लिए ट्रू हो, इसके लिए हमने यहाँ पर k लिया गया है। और k क्या होता है, k एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, जो हमने k लिए यूज किया है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए यहाँ पर इफ BH इक्वल टू 4k देन BC इक्वल टू 3k, BA देख रहे हैं BH इक्वल टू 4k एंड देन BC इक्वल टू 3k, ये हमने यहाँ पर माना है इसकी वैल्यू को। और वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, k जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, इनकी वैल्यू गिवन है, लेकिन जो थर्ड साइड आपके देख रहे हैं हाइपोटेनियस अपोजिट ऑफ 90 डिग्री जो हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू अभी आपको गिवन है, इसकी लेंथ हमें काउंट नहीं है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC जो है इसकी वैल्यू भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, इसकी लेंथ की। और इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू, आप देख रहे हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, वो हमने यहाँ पर यूज किया है। AC स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देख रहे हैं BC स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इनकी जो वैल्यू है AB और BC, AB की वैल्यू आप देख रहे हैं 4k है, 4k एज इट इज है, यहाँ पर रखा हुआ है वैल्यू AB की जगह पर, और इसका स्क्वायर एज इट इज है, प्लस देखिए BC स्क्वायर है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर 3k है, तो 3k और स्क्वायर जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो BC जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 3k है, BC की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 3k है, और इसके स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमने स्क्वायर लगा दिया है, तो 3k होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से देखिए आ जाता है AC स्क्वायर एज इट इज है 4k होल स्क्वायर में 16k स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा इनका कैलकुलेशन के बाद देखिए आप यहाँ पर AC की जो वैल्यू है AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जब इनको सम करेंगे हम तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर आ जाएगा 25k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, देन AC इक्वल टू रूट ऑफ 25k स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू 5k, 25 का जो रूट काउंट होगा वो होगा 5, k स्क्वायर से आएगा k, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया है। तो देख रहे हैं इस तरह आप AC की वैल्यू आप यहाँ काउंट कर चुके हैं जो कि कितनी है 5k है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट ऑफ A 10A, अब 10A हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 10A क्यों काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, 10 हम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमको शो करना है उसमें 10 है, ठीक है ना, और कॉस है साइन है, इसलिए हम यहाँ पर 10 कॉस और साइन की रेशियोज को हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें इन्हीं को लेकर के प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पर हमने 10A की वैल्यू काउंट किया। 10A है, देखिए A हमने लिया हुआ है, तो 10A से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB, ठीक है ना, BC अपॉन AB है। तो यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू आपकी 3k है, देख रहे हैं आप BC जो आपकी BC 3k है और AB 4k है, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो जब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो k है वो कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हुआ यहाँ पर देखिए, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर 3/4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई थी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। साइन A देखिए, अब हमको साइन A काउंट करना है, तो साइन A हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर देख रहे हैं आप उसको हम BC है यहाँ पर, और हाइपोटेनियस यहाँ पर AC है। तो देखिए जो परपेंडिकुलर है यानी BC देख रहे हैं आप BC, इसकी जो वैल्यू है वो 3k है, अपॉन जो CA है यानी हाइपोटेनियस जो CA है वो आपका 5k, जो CA है आपका ये 5k है, जो कि अभी हमने काउंट किया हुआ है, ये हमने काउंट किया है 5k, ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू जो काउंट किया अभी हमने साइन A की, इसमें है 5k हमारे आप देख रहे हैं आपका AC है जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए क्या होगा, k और k ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 ये जो वैल्यूज हमको मिल रही है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से है, ठीक है ना। अब हम आते हैं cos A में, तो cos A की हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ देख रहे हैं आप AB है, हाइपोटेनियस आपका AC है, तो AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इनकी जो वैल्यूज हैं तो AB आपका 4k होगा, देख रहे हैं आप इसमें AB 4k है, अपॉन जो AC है या CA कह सकते हैं आप वो 5k है, 5k देख रहे हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ। अब k से k ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 4/5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है।
अब यहाँ पर देखिए जो हमने वैल्यूज सबकी काउंट कर लिया है, अब हम लेते हैं इसको चेक करना है। कहता है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया टेकिंग LHS। अब LHS वन में लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 की वैल्यू है 3/4, ठीक है ना। 10 की वैल्यू आप देख रहे हैं जो हमने काउंट किया है वो कितनी है 3/4, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने स्क्वायर एज इट इज रखा हुआ है। देख रहे हैं 3/4 ये वैल्यू है जो थर्ड से हमको काउंट हुई है। फिर देखिए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 और 10 की वैल्यू भी 3/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया गया है, ये भी थर्ड से ही हमको ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16, 3 का स्क्वायर करने से 9 और 4 के स्क्वायर से आएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर है, तो 1 एज इट इज है प्लस 3 यानी 9 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर में 16, तो 9/16 आएगा। 3 स्क्वायर करने से 9 आया, 4 का स्क्वायर करने से 16 आया, तो आ जाएगा 9/16 जो कि यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया 16 माइनस 9/16, ठीक है ना, ये लिखा अपॉन 16, ठीक है। यहाँ भी देखिए आ जाएगा 16 प्लस 9/16, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16, ये 16 कैंसिल। अब आएगा 16 माइनस 9 से 7 और 16 प्लस 9 से आएगा 25, इसको मैं क्वेश्चन 4 से डिनोट कर दिया है। अब आइए देखिए ये तो हो गया आपका जो हमने LHS लिया था, इसकी वैल्यू आई 7/25, क्वेश्चन 4 से डिनोट किया है। अब हम टेकिंग RHS, इसका जो RHS है देख रहे हैं आप, इस RHS को हमने लिया, RHS है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिया मैंने। अब कॉस की वैल्यू देख रहे हैं 4/5, देख रहे हैं आप 4/5, ठीक है, ये हमने 4/5 लिखा हुआ है, स्क्वायर था आपका यहाँ पर तो स्क्वायर को एज इट इज रखा, माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 3/5 है, 3/5 स्क्वायर लगा हुआ है इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, तो हमने स्क्वायर एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो 4 स्क्वायर में 16, 5 स्क्वायर में 25, माइनस अब आएगा 3 स्क्वायर से आएगा 9, माइनस है, और 3 स्क्वायर से आएगा 9, 5 स्क्वायर देखिए स्क्वायर 5 में भी है, 5 स्क्वायर से आएगा 25, इनका एलसीएम लेंगे आएगा 25 क्योंकि सेम नंबर है, एलसीएम 25, तो ये रहेगा 16 माइनस 9, राइट। अब 16 माइनस 9 से आएगा 7 और अपॉन 25 एज इट इज है, इसको इक्वेशन 5 से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ आप वॉच करिए, देखिए इक्वेशन 4th एंड 5th को देखिए, इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। क्या है आपके जो उनकी वैल्यूज हैं, यानी इनकी LHS की जो वैल्यू है 7/25, जो RHS है उसकी वैल्यू भी 7/25 है, विच इज सेम, जो कि सेम है, इक्वल है। अब तो वही हम इसके बारे में अपना स्टेटमेंट देंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन 4th एंड 5th, फ्रॉम क्वेश्चन 4th एंड 5th LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। क्लियरली इससे स्पष्ट होता है क्लियरली 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसा आप यहाँ देख रहे थे कि ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हुई कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ पर प्रूफ हुआ है प्रूफ जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस में जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले देखना है कि जो वैल्यूज हम जिनके रेशियो काउंट कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, फिर हमको देखना है कि इनकी पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई हो रही है उसको भी सही तरीके से हम अप्लाई करें। इन सभी बातों को जो हमने इसके पहले भी आपको काफ़ी हिंट किया है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ में जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया है उसको समझते हुए, ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी वे पे क्वेश्चंस सॉल्व होते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और साथ ही में मैं ये कहूँगा आपको कि हमारी जो वीडियोज़ हैं इसकी विशेषता मैंने ये रखी है, स्टार्ट से रखी है मैंने ऐसे कि मैंने इसको 2-3 स्टेप में डिवाइड करके एक वीडियो बनाता हूं मैं। यानी मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम सीधे उस चैप्टर में नहीं इंटरप्ट करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं। इसके बाद जो कि कंप्लीट एक बोर्ड में पूरा कंप्लीट होता है, यानी आपके नोट्स भी एक तरह से वो होते हैं,
तो आपके नोट्स हो गए, साथ में नोट्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद ही हम एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हैं। एक तरह से पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दे रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो ये मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, जो आपको आगे चल करके काफ़ी सपोर्ट देंगे और आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट में कह सकता हूँ कि जो डर बना रहता है उसको वो दूर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरे चैनल्स को आप प्रोवाइड करिए, आपको सब्सक्राइब करिए, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि मेरी वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प कर सकें। थैंक यू, टेक केयर।